वेलकम बैक डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 का लेक्चर 16 स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर 16 में हम एक्सरसाइज 2.6 के टाइप 2 के जो सिमुल्टेनियस इक्वेशंस है उसको हम हल करना सीखेंगे। इससे पहले के लेक्चर 15 में हमने आपको ये बताया था कि एक्सरसाइज 2.6 में 2 टाइप्स के सिमुल्टेनियस इक्वेशंस है। टाइप 1 के सिमुल्टेनियस इक्वेशंस कुछ इस तरह थे कि एक लीनियर इक्वेशन था और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जो कि हमने पिछले लेक्चर में उसको हल करना सीख लिया था। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो सबसे पहले आप हमारा प्रीवियस लेक्चर नंबर 615 ज़रूर देख लें। आज की इस लेक्चर 16 में हम टाइप 2 के सिमुल्टेनियस इक्वेशंस हल करेंगे। टाइप 2 का मतलब ये है कि आज जो सिमुल्टेनियस इक्वेशंस हम हल करेंगे वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास डबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे। ठीक है, टाइप 1 में एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक था, जबकि टाइप 2 में आप देख सकते हैं दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो इस टाइप 2 के टोटल 3 क्वेश्चंस थे और उनमें से मैंने पार्ट नंबर 5 आपके सामने यहाँ पर ले रखा है। तो टाइप 2 के ये जो सिमुल्टेनियस इक्वेशंस है इसको आपने कैसे हल करना है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी सोल्यूशन। अब सोल्यूशन इसका क्या करना है, सबसे पहले तो आप यूँ लिखे कि 4x² + 5y² इज इक्वल टू 4, और ये हमारा इक्वेशन 1 है। इसके बाद 3x² + y² इज इक्वल टू 3, और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब ये जो इस तरह की सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन होंगे जब आपके पास दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस केस में आपने एक डिफरेंट मेथड अप्लाई करना है और वो हमारे पास है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या है? वो ये कहता है कि अगर आप इस इक्वेशन को या इस सिस्टम को हल करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें, यानी कि एक वेरिएबल आप इस सिस्टम से निकाल दें। ठीक है, हमारे पास एक एक्स है और दूसरा वाई वेरिएबल है इस सिस्टम में, तो हमने एक को ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपने सेलेक्ट करना है कि मैंने कौन सा वेरिएबल निकालना होगा। ठीक है, अगर मैं वाई को निकालना चाहता हूँ या एक्स को, तो इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप लेना है। तो मान लीजिए कि मैं एक्स को रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब वेरिएबल तो सिलेक्ट हो गया। अब एक्स को हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले आप जिस वेरिएबल को निकालने वाले हैं उसके कोफिशिएंट्स चेक करें। ठीक है, कोफिशिएंट्स अगर सेम है या नहीं है, सबसे पहले आपने ये चेक करना है। ठीक है, अगर सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं है तो आपने सेम करने होंगे। जैसे कि हम एक्स को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 4 है और इसमें अब एक्स का कोफिशिएंट 3 है, यानी कि ये सेम नहीं है। ठीक है, अब हमने पहला स्टेप ये करना है कि ये कोफिशिएंट्स हमने सिमिलर करने हैं, और सिमिलर करने का जो तरीका है वो ये है कि अगर आपने एक्स के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो इस एक्स का जो कोफिशिएंट है वो आपने इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करना है, और इक्वेशन 2 में एक्स का जो कोफिशिएंट है वो आपने इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी हम इस तरह करेंगे, इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 का जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, और इसके बाद इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 वाले एक्स का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 1 वाले एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो हम इसमें 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 1 में अगर आप 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 3 = 12। इसके बाद 3 × 5 = 15, और इसके बाद ये 4 × 3 हमारे पास हो जाएगा 12। इसके बाद इक्वेशन 2 में हम 4 मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 3 × 4 = 12 x⁴ प्लस ये y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 4, सो 4 × 1 = 4y² हो जाएगा, और इसके बाद 3 × 4 = 12। तो इस तरह से हमारे पास दो नए इक्वेशन आ चुके हैं। एक को हम नाम देते हैं इक्वेशन 3 और दूसरे को हम देते हैं इक्वेशन 4। अब ये इस स्टेप के बाद क्या आपके कोफिशिएंट सेम हो गए? अब इसके बाद आपने साइंस चेक करने हैं। अगर दोनों पॉजिटिव साइंस है तो आपने सब्ट्रैक्शन करना होगा, और अगर दोनों अपोजिट साइड्स के साथ साइंस के साथ है, अपोजिट कहने का मेरा मतलब ये कि अगर एक का साइन प्लस है और दूसरे का माइनस है, ठीक है, तब आपने इन दो इक्वेशन को ऐड करना है। और अगर सेम साइंस है, यानी कि ये भी माइनस है ये भी माइनस के साथ है, या ये भी प्लस है ये भी प्लस है, जैसे कि अभी है, तो इस केस में आपने सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपने इस तरह एक लाइन ड्रॉ करनी है
और अब जबकि दोनों के साइंस सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। यानी कि हम सब्ट्रैक्शन किस तरह करेंगे, 3 से हम माइनस करते हैं 4 को, तो जो रिज़ल्ट यहाँ पर आएगा वो इस तरह। अब जबकि ये रूल है कि जो इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट करते हैं या जो एक्सप्रेशन अगर आप किसी दूसरे एक्सप्रेशन से सेपरेट करते हैं, तो मैथ्स का रूल है कि आपने सेपरेट करने वाले के जितने भी टर्म्स है उनके साइंस आपने चेंज करने होंगे। सो इक्वेशन 4 में जितने भी टर्म्स है सारे के सारे के साइंस हम चेंज करेंगे। एडिशन में आपने ये नहीं करना, वो डायरेक्ट आपने करना है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपने ये ज़रूर करना होगा, ठीक है। सो प्लस है इसका तो हम माइनस करते हैं, ये +4 है तो हम -4 करते हैं, ये +12 है तो हम -12 करते हैं, ठीक है। अब इस तरह से ये +12 हो जाएगा और ये -12 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 15y² से -4y² जब हम करते हैं तो हमारे पास 11y² बचता है, और इसके बाद 12 से 12 को निकालते हैं तो 0 बचेगा। अब हमें y की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो दोनों साइड्स को 11 के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो y² = 0/11, और इस टाइप पे भी हम 11 को ऊपर सेपरेट करेंगे। तो 11 और 11 कैंसिल, 0/11 = 0। तो हमारे पास y² की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। अब वो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। सो दोनों साइड से अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी अगेन 0, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास y रह जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट अगेन 0 ही होता है। तो इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसी वैल्यू को इन दो इक्वेशंस में से किसी के अंदर भी आप पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 2 3 4 जिसमें भी आपका चला गया। तो हम पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लगाते हैं तो इस तरह हो जाएगा ये कि 4x² + 5 × y की वैल्यू आप 0 लगाएं और इस तरह से आपके पास 4 हो जाएगा। तो 4x² + 5 × 0 इज़ अगेन 0 = 4, या 4x² = 4। अब हमें 4 की वैल्यू ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स के 4 के ऊपर डिवाइड करना होगा। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4 इस तरह करते हैं तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, x² = 1 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है और स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो ये इस साइड पे भी स्क्वायर रूट और इस साइड पे भी, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर रूट तो वैसे भी 1 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर हम प्लस माइनस ज़रूर लगाएंगे। तो इस तरह से x की जो वैल्यू है हमारे पास x +1 है और दूसरी -1। अगर आप ये सोचते हैं कि हमने जब यहाँ स्क्वायर रूट ले लिया y की हिस्से में तो हमने प्लस माइनस तो यहाँ पर नहीं लगाया, तो हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास इन साइड द स्क्वायर रूट जो वैल्यू था वो 0 था, ठीक है। तो 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए हमने उसको नहीं लगाया। अगर कोई नॉन ज़ीरो नंबर होता तो हम ज़रूर प्लस माइनस इसके साथ भी लगा लेते। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5। चलें एक दूसरा क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं ताकि आपको आसानी आ जाए इसमें। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। सबसे पहले पार्ट 5 की तरह ई को हम इस तरह लिखते हैं 4x² + 3y² - 5 = 0, और दूसरा इक्वेशन है 2x2 + 3y2 -4 = 0। अब ये इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं। अब सबसे पहले जबकि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो इस सिस्टम को हल करने का वही तरीका है जो पहले हमने किया, यानी कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या है? सबसे पहले आपने एक वेरिएबल को सेलेक्ट करना है, यानी इसको हमने एक्सक्लूड करना है इस सिस्टम से। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ जो है ना y को एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, ठीक है। y को एक्सक्लूड क्यों करना चाहता हूँ वो मैं भी आपको बताने लगा हूँ। अगर आप चाहें तो x का भी कर सकते हैं, जैसे पार्ट 5 में अभी मैंने किया, लेकिन इस केस में मेरे लिए बेहतर है कि मैं पार्ट y को एक्सक्लूड करूँ, क्योंकि सिलेक्शन हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था? नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको ये बताया था कि जब आप कोफिशिएंट सेम करते हैं तो आपने इसके साइंस चेक करने हैं। तो मैं y को निकालना चाहता हूँ तो सबसे पहले कोफिशिएंट चेक करूँगा, अगर सेम है तो ठीक है, अगर डिफरेंट है तो मैं सेम करूँगा। अब इस केस में हमारे पास जो है ना ऑलरेडी y के कोफिशिएंट सेम है, इसका भी 3 है और इसका भी 3 है, तो एक स्टेप मेरे लिए बच गया। अगर ना होते तो मैं पहले की तरह सेम करना चाहता हूँ, इस इक्वेशन को कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करता है, इसको भी मल्टीप्लाई करते हो, 3 और 4 नंबर के इक्वेशन बन जाते, ठीक है। लेकिन अब क्या है, मेरे लिए बेस्ट ये है कि मैं y को एक्सक्लूड करूँ क्योंकि इसके कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है।
अच्छा, y को सेलेक्ट किया कि इसको निकालना है, फिर इसके फिर ये कोफिशिएंट्स चेक किए वो सेम भी है, ठीक है, यानी हमें सेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, साइंस चेक करने हैं। अगर साइंस सेम है तो सब्ट्रैक्शन करें, अगर डिफरेंट है तो आप एडिशन करें। सो इन दिस केस सेम भी है और दोनों के साइंस भी प्लस प्लस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इस तरह एक आप लाइन ड्रा करें और इसके साथ यहाँ पर आप लिखिए कि हम इक्वेशन 1 से माइनस करते हैं इक्वेशन 2 को, ठीक है। अब जो रिजल्ट है वो हम यहाँ लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्ट होने वाले इक्वेशन के जितने भी टर्म्स होते हैं उनके साइंस अपने चेंज करने होंगे, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस में शिफ्ट हो जाएगा। सो अब यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट ऑलरेडी प्लस है, इसको हम माइनस करते हैं, ये +3 को हम -3 करते हैं और ये +4 -4 को हम +4 करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका सीन इस तरह है कि 4x² - 2x², सो 4 - 2 इज टोटली 2x², क्लियर है। इसके बाद ये +3y² है और ये -3y बन गया, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह ये -5 और ये +4 बन गया। सो -5 + 4 से हमारे पास आता है -1 और इस तरफ तो 0 है ही। अच्छा, अब हमें x की वैल्यू यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये +1 हो जाएगा। अगेन 2 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, 2x² = 1 है, तो ये भी 2 पर और ये भी 2 पर, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास x² की जो वैल्यू है वो बच जाएगी 1 और 2। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, ना कि इसकी स्क्वायर की, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट आना बोथ साइड्स, तो x² = 1 और 2। इस साइड के ऊपर भी स्क्वायर रूट लेते हैं और इस साइड के ऊपर भी लेते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, और ये स्क्वायर रूट 1 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। 1 के ऊपर स्क्वायर रूट का मतलब 1 ही होता है, जबकि 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास डेसिमल में आता है, तो इसको हम ऐसे ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई। अब इन 2 वैल्यूज़ को बार बार आपने एक इक्वेशन में लगानी है। सबसे पहले हम +1 और 2 का जब इंसर्ट करेंगे, फिर -1 और 2 का। सो यहाँ पर लिखते हैं पुट x इन इक्वेशन 1 में मैं पुट करता हूँ, अगर आप चाहें तो 2 में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 प्लेसेस में लिखता हूँ, एक साइड में हम +1 और 2 का जब इंसर्ट करेंगे, दूसरे साइड पे हम -2 का, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन है हमारे पास 4 और x की वैल्यू हमारे पास है +1 और 2 की, यहाँ पर लगाते हैं स्क्वायर प्लस 3y² -5 = 0। अब ये हो जाएंगे 4, स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1 एंड स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर द रूट, यहाँ से 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 रह जाएगा, प्लस 3y² -5 = 0। अब ये 2 और 4 कैंसिल होते हैं तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, प्लस 3y² -5 = 0। अब कांस्टेंट्स दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3y² = -5 इधर रहेगा तो +5 और ये +2 जब इधर रहेगा तो -2, ठीक है। इसके बाद 3y² = 5 - 2 इज़ 3। अब 3 को यहाँ y से रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स को हम 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे, या आप इस तरह डायरेक्ट कैंसिल करें तो आपके पास y² बराबर हो जाएगा ओनली 1। अब हमें y की स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अगेन हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे, तो y² = 1 का स्क्वायर रूट यहाँ पर भी लेते हैं और यहाँ पर भी, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, y की वैल्यू हो जाएगी +-1। तो इस तरह से आपके पास y की दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब मेरे ख्याल में हमने -1 और 2 का जज़र इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि y की ऑलरेडी 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अगर आप -1 और 2 स्क्वायर इंसर्ट करेंगे भी तो आपके पास यही दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि दीज आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और यहाँ हमें हर एक वेरिएबल की 2 वैल्यूज़ चाहिए होती है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। y की भी 2 वैल्यूज़ हो गई और y की भी और x की भी। तो अगर आप माइनस वाली x की वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपके पास यही वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो उसको एक्स्ट्रा जो है ना इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपने ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हल करने होंगे। जब आपके पास साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आपने ये वाला मेथड अप्लाई करना है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने एक वेरिएबल सेलेक्ट करना है, अगर आप चाहें तो x को ख़त्म करना है या y को, सबसे पहले आप ये डिसाइड करें। जब आप किसी वेरिएबल को डिसाइड करते हैं कि हमने इसको ख़त्म करना है
तो इसके बाद आपने उसके कोफिशिएंट्स चेक करने हैं कि क्या उसके कोफिशिएंट सेम है या सेम नहीं है। जैसे कि इस पार्ट में मैंने x को एक्सक्लूड करना चाहा तो इसके कोफिशिएंट सेम नहीं थे, एक का 4 था दूसरे का 3 था। तो अगर सेम होते तो ठीक है, अगर सेम नहीं होते तो आपने इस तरह से इस तरीके के साथ सेम करने होंगे। यानी कि एक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हमने दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और इस कोफिशिएंट में x का कोफिशिएंट हमने उस सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से कोफिशिएंट सेम हो गए। इसके बाद जब कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं तो आपने साइंस चेक करने होते हैं। साइंस अगर सेम होते हैं तो आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर डिफरेंट होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो आपने क्या करना होता है, एडिशन करना होता है। तो इस केस में दोनों की सेम थे, हमने सब्ट्रैक्शन किया और सब्ट्रैक्शन का रूल ये है कि जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके तमाम टर्म्स के साइंस आप चेंज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और ये क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह से सीख लिए होंगे। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.6 का अख्ताम होता है। पार्ट नंबर 6 मैंने आपके लिए छोड़ा है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप उसको खुद हल करेंगे। अगर आपको कोई भी मुश्किल आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए